फोर्स। तो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, फिजिक्स की क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि फिजिक्स होती क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई फिजिक्स क्या क्या कहते हैं, कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स देखे हमने। देन उसके बाद हमने अब चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो फोर्स का स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें हम कुछ बेसिक टर्मोलॉजी देखेंगे कि बेसिक टर्मोलॉजी क्या क्या इसमें हमको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक टर्मोलॉजी यानी कि जो टर्म्स हैं फिजिक्स में उनके हमें मतलब पता होने चाहिए। गॉट इट। सबसे पहली मैं बात करूंगा रेस्ट की। किसकी बात करूंगा, रेस्ट एंड मोशन की। तो एक टर्म है जिसका मतलब है रेस्ट। क्या है, REST, रेस्ट। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, मोशन। मैं एक एक करके टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूंगा, बहुत ही बेसिक है ये। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। अगर पहला चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पहला चैप्टर मदरसा छाप से देख सकते हैं। अभी हम दूसरा चैप्टर अपना फोर्स का फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो आप नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से भी कोर्स को और क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो रेस्ट क्या होता है कि रेस्ट मतलब कि कोई चीज रुकी हुई, मतलब कोई चीज रुकी हुई। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये बुक है। ठीक है, ये बुक अभी ये यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, अपनी पोजीशन पे है। लेकिन इस बुक को हमने उठा लिया तो इसके अंदर क्या आ गई, हरकत आ गई। ठीक है, यानी कि ये मोशन में आ गई, रुकी हुई नहीं है। ठीक, तो रेस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज रुक जाए। क्या हो जाए, कोई चीज रुक जाए। यानी कि रुकी हुई को क्या लिखेंगे यार, रेस्ट मतलब कि कोई चीज रुकी हुई है, और मोशन मतलब कोई चीज चल रही है। इतना तो समझ में आता है कि मोशन मतलब कोई चीज चल रही है और रेस्ट मतलब कोई चीज रुकी हुई है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब उसमें जो फोर्स है वो कितना होगा, हाँ, उसमें फोर्स 0 होगा ना, तभी तो वो रुकी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड समझ लो कि यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक, अभी इसका फोर्स 0 है, कोई हरकत नहीं हो रही। अब हम ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बोर्ड खिसक के आगे चला जाएगा। ठीक है, हालांकि ये प्लास्टर है बट एक मोटा मोटा वो मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेस्ट में क्या है, फोर्स 0 है। ठीक है, ओके। मोशन क्या चीज होती है कि भाई कोई चीज क्या है कि चल रही है, वो क्या है, मोशन में है, हरकत में है, मोशन में है। ठीक है, रेस्ट और मोशन दो टर्म क्लियर हुए। ठीक है, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इतना पता चला, नहीं पता चला? अरे भैया इतना पता चला कि नहीं पता चला कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? रेस्ट मतलब कोई चीज रुकी हुई है, और मोशन मतलब कोई चीज क्या है कि चल रही है, मोशन में है। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है, न्यूटन। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो हमेशा ता कयामत तक क्या रहेगी, रुकी हुई रहेगी। ता कयामत तक रुकी हुई रहेगी। अगर कोई चीज मोशन में है तो ता कयामत तक मोशन में रहेगी। यानी कि अगर कोई चीज चल रही है तो ता कयामत तक वो चलती ही रहेगी, और कोई चीज रुकी है वो तो ता कयामत तक रुकी ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसमें क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक शॉट मारा 6, लेकिन एक बॉल एक पोजीशन पे जाके रुक के गिर जाती है कहीं पर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्यों रुक जाती है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही होती, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसको नीचे की तरफ धक्का देती रहती। जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है बॉल की, तो फोर्स हावी हो जाती है उसके ऊपर, तो फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। गॉट इट। लेकिन अगर कोई फोर्स ना हो दुनिया में तो बॉल हमने जब मारी तो बॉल चलती ही चली जाएगी, चलती ही चली जाएगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नहीं, और चल रही है, चलती चली जा रही है। अब हम लोग भी उड़ेंगे, ग्रेविटी नहीं है भाई। हम लोग अगर ये चौक ऊपर फेंक रहे हैं तो चौक नीचे क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, ये ऊपर ही क्यों नहीं चलती चली जा रही है? ये भी सोचो कभी कि हमने ये चौक फेंकी और ये नीचे क्यों आ रही है भाई, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लाई कर रहा है, जो कि हम लोगों को क्या करता है, अर्थ जो है हमारी दुनिया है उसकी सेंटर की तरफ वो लाई करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेकिन अर्थ के बाहर स्पेस में ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लोग वहां पे उड़ते हैं।
देखा होगा एस्ट्रोनॉट वगैरह चाय बनाए हुए, कप बनाए हुए, ऐसी चाय पियो कि वो उड़ के मुंह पर आए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी क्या होती है, एक तरीके की फोर्स होती है। तो हमने देखा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारे टर्म्स को अभी हम देखेंगे। तो उनको हमने डिवाइड किया है दो क्वांटिटीज में, दो क्वांटिटीज में डिवाइड किया है। पहली क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट। दूसरी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा फंडा ये है स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या। तो इसमें क्या है कि सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो। वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ है, अरे भाई मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, ओके। जैसे कि हमने कहा कि ये स्कूटी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर स्कूटी ये चल रही है, इसकी स्पीड है। ठीक, तो हमने कहा कि इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने कहा ये स्कूटी जो चल रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर कानपुर की तरफ चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो फर्क आ गया। पहले में हमने सिर्फ बोला कि इतने किलोमीटर पर आवर चल रही है, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड की बात करी। दूसरी जो मैंने बात बोली उसमें मैंने क्या बात बोली कि भाई कानपुर की तरफ भी चल रही है, यानी कि हमने डायरेक्शन की भी बात कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा। तो जब हमने डायरेक्शन की भी बात करी तो इसका मतलब हम उसके बारे में मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं। और पहले हम क्या बता रहे थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे थे। तो जो सिर्फ पहले हम बता रहे थे मैग्नीट्यूड, उसको हमने क्या बोला कि वो क्या है, वो स्पीड हम बता रहे थे। क्या बता रहे थे, स्पीड बता रहे थे, क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। और दूसरा जब हमने बात करी तुमसे, क्या बता रहे थे, हम डायरेक्शन बता रहे थे, कानपुर की तरफ भी जा रही है, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रहा था उसमें। तो हम किसकी बात कर रहे थे, वो वेलोसिटी की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की। क्या, डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि हम पाथ ट्रेवल करते हैं, जो सफर हम तय करेंगे वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। जो सफर हम तय करेंगे वो डिस्टेंस हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां से वहां तक गया और वहां से वापस आया। ठीक, तो यहां से वहां तक की समझ लो कि डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और वापस आना भी 10 मीटर। तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो गया, 20 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो हम सफर तय करेंगे, जो हम पाथ ट्रेवल करेंगे, वो टोटल सम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस भी क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस। ओके, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या, डायरेक्शन की बात करेंगे, किसकी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे। मैंने कहा कि मैं यहां से वहां गया, वहां से वापस आया 10 मीटर, और 10 मीटर टोटल जो मैंने चला वो कितना चला, 20 मीटर चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहां से चल रहे हो, कितना क्या चल रहे हो। मुझे सिर्फ दो चीजों से पता है कि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट मतलब कि शुरुआती पॉइंट, और फाइनल पॉइंट मतलब कि आखिरी पॉइंट, खत्म वाला पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम वहां से चले थे फिर यहीं पे आके खड़े हो गए, इसका मतलब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो तुम कितने हो गए, तुम जीरो, तुम्हारा मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, और डायरेक्शन तुम्हारा, तुम्हारी पोजीशन है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसी वजह से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता चला।
अरे नहीं पता चला? हाँ पता चल गया, ओके। तो अभी हमने कितने टर्मोलॉजी क्लियर कर लिए? रेस्ट देख लिया, मोशन देख लिया, स्केलर क्वांटिटी देख ली और वेक्टर क्वांटिटी देख ली। यहाँ पे हम जो जो लिखते जा रहे हैं वो हम देख लिए हैं। रेस्ट देखा, मोशन देखा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी देख लिया और वेक्टर इसके बगल ही में लिख दे रहे और वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, ठीक है। अब दूसरा जो टर्म है, अब हम दो टर्म के बारे में इधर भी डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे डिस्टेंस की, ठीक है, और दूसरी हम बात कर रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ओके। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताया था आप लोगों को। तो ये कौन सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये। ओके, इतना समझ में आया? अभी इतना तो पता चला, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? मैंने कहा कि कोई भी पाथ ट्रेवल करेगा कोई, वो हमारा डिस्टेंस होता है टोटल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में ही डील करते हैं उसमें, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट है, एक शख्स है, सपोज कर लो ये एक शख्स है जिसका नाम है बेशैनियो, ठीक। अब बेशैनियो सफर करके कहाँ जा रहा है? बेलमेंट। यहाँ गया, वहां गया, यहाँ गया, वहां गया, यहाँ गया, बेलमेंट इधर है, ठीक। ये पहुंच गया बेलमेंट। कहाँ पहुंच गया? बेलमेंट। तो ये समझ लो कि हमने वेनिस का नाम, भाई वेनिस से चला था तो वेनिस का नाम हमने दे दिया वी और बेलमेंट का नाम हमने दे दिया बी, ठीक। तो बेशैनियो वेनिस से होकर बेलमेंट तक गया। कहाँ तक गया? वेनिस से होके बेलमेंट तक गया। तो इसने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया हो कितना किया? 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना किया? 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? इसकी डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? डिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था जहां पे बेशैनियो था? वेनिस में था, तो यानी इसका ये इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल यानी शुरुआत वाला, इनिशियल। और ये कौन सी पोजीशन थी इनकी? ये फाइनल पोजीशन थी जहां पे ये पहुंच गए। कहां पहुंच गए थे? फाइनल पोजीशन में ये पहुंच गए थे, ठीक है। इतना समझ में आया? भाई इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी। तो ये जो चले हैं, पूरा जो ट्रेवल करे हैं पाथ, वो कितना करे हैं? 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस वो पाथ होता है जो कि ट्रेवल किया जाए, ठीक है। अब पाथ ट्रेवल्ड बाई समवन, और जो भी पाथ ट्रेवल करते हैं, सफर में आते हैं, वो टोटल डिस्टेंस होती है, ठीक है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर हल्का सा भी चल लिया तो समझ लो एक कदम चल ही लिया है, जीरो नहीं है, चल लिया, डिस्टेंस हो गया कुछ ना कुछ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वो ऐसी चीज है जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डील करती है, और उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हमने कहा भैया इनिशियल पोजीशन ये थी, हाँ, फाइनल पोजीशन ये थी, तो इन दोनों को मिला दिया। क्या करा? मिला दिया एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहा कि ये जो दूरी है ये कितनी आई? समझ लो 3.2 किलोमीटर, ठीक। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कम हो गई डिस्टेंस से, हाँ, ठीक है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो भी जितना दूरी होती है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वाली, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है भाई? ये तो लॉन्गेस्ट पाथ है। डिस्टेंस क्या है? लंबा। ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इसी वजह से तो प्लेन लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। अब ट्रेन है तो कभी इधर से जा रही, कभी उधर से निकल रही, जहां जहां जगह मिल रही है। कश्मीर जाना है तो पहले जम्मू जाओ, फिर जम्मू से फिर बस में बैठो, तो फिर वहां से होते हुए फिर कहीं श्रीनगर पहुंचोगे। लेकिन प्लेन क्या है? प्लेन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे चलता है। उसे कौन से सामने ऑब्स्टेकल है? कौन से घर बने हैं आसमानों में? एकदम सीधा सीधा मारता है, तभी जल्दी पहुंचाता है, और स्पीड भी जबरदस्त होती है, समझे? तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से पे डिपेंड करती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगी है?
ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा होगी? है नहीं होगी ना, क्यों? तो अभी यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कम है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस से, है? कभी ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सपोज कर लो कि बेसेनियो डायरेक्ट रास्ते से गए थे, यहां से यहां तक गए थे, ये डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं किए, डायरेक्ट गए थे, तो पहुंच तो जाएंगे यहीं पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो यही होगा, तो जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जहां पे डिस्टेंस खत्म होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वहीं खत्म हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट तो कम से कम पाथ होता है, डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक डायरेक्ट गए हैं तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्टेंस कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, कि डिस्टेंस कम हो गया और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, कैसे भाई, नहीं समझे? अरे यार यहां से अगर तुम वहां तक जाओगे, बाईपास चौराहा तक डायरेक्ट चले गए, तो डिस्टेंस से तो तुमने डिस्प्लेसमेंट के बराबर कवर कर ली, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ज्यादा होगी ना, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे ज्यादा हो जाएगी? दिमाग नहीं लगा? अरे यार नहीं लगा? हाँ, इतना समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब जैसे ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन होता है, ओरिजिन। इसको हमने मान लिया कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है? एक दूसरा टर्म यहीं पे देख लो, रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेसिकली, कि हम किसके रेफरेंस से देख रहे हैं। हमने यहाँ के रेफरेंस से देखेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, जैसे कि 2,2 हो गया, वहां पे पहुंच के 9,6 हो गया, काइंड ऑफ दिस थिंग। तो हम किसके रेफरेंस से देख रहे हैं? ओरिजिन के रेफरेंस से देख रहे हैं, कौन कहाँ है कौन कहाँ है। रेफरेंस का मतलब, पॉइंट का मतलब क्या है, कि किसके नजरिए से देख रहे हैं, किसके नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि एक बस चल रही है, बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, बस के अंदर बेसानियो बैठा हुआ है, ठीक है। अब पोर्शिया बाहर खड़ी हुई है, पोर्शिया बाहर खड़ी हुई है बस के बाहर, तो पोर्शिया तो ये देख रही है कि बेसानियो चल रहा है, बेसानियो मोशन में है, लेकिन बेसानियो अंदर बैठा हुआ एकदम स्ट्रेट, कह रहा हम तो मोशन में नहीं ना, हमारे हाथ भी यही है पैर भी है, हम कहाँ मोशन में है, हम तो यही है। समझ में आया? तो बेसानियो की नजरिए से पोर्शिया चल रही है कि हम तो आगे जा रहे हैं गाड़ी से, और पोर्शिया पीछे को जा रही है, हम तो वहीं बैठे हुए हैं, हम तो मोशन में नहीं है, लेकिन पोर्शिया मोशन में है। तो बेसानियो के नजरिए से क्या हुआ कि पोर्शिया मोशन में जा रही उधर, हाँ। और पोर्शिया के नजरिए से क्या है, बेसानियो चल रहा है मोशन में है, लेकिन मोशन बैठा हुआ है, एक्चुअल में मशीन चल रही है। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट, यानी नजरिया, किसके नजरिए से बात की जाएगी। इतना समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या देखा? रेस्ट देखा, मोशन देखा, स्केलर क्वांटिटी देखा, वेक्टर क्वांटिटी देखा, फिर डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट देखा। क्या देखा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम ऐसे बना देंगे एरो टाइप का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, पहली चीज देखेंगे यहाँ पे स्पीड, और दूसरा देखेंगे हम वेलोसिटी। सबको पता चल गया ना अभी इस डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है कि कौन चीज कितनी तेजी से चल रही है, उसको डायरेक्शन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड है क्या, कि जो भी हम डिस्टेंस, जो भी हम सफर तय करें पर इंटरवल ऑफ टाइम, की एक इंटरवल ऑफ टाइम की, पर यूनिट टाइम में, यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकेंड। तो यूनिट यानी कि सेकेंड, यूनिट क्या होती है टाइम की? तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, वो क्या होगी? स्पीड होगी। क्या होगी? स्पीड होगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम का मतलब समझ में आ रहा है? पर यूनिट टाइम, गॉट इट?
पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यानी स्पीड को हम बोलते हैं एस, ठीक है। तो एस डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, टाइम नीचे, ठीक, नहीं समझ में आया? अरे यार हमने कहा कि 50 रुपए है, 5 लोगों को पर बंदे को बांट दो। क्या कहा? 50 रुपए पर बंदे को 5 लोगों को बांट दो। तो हमने कहा कि 50 रुपए है, पर बंदे 5 लोगों को बांटना है, तो यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे ना। अरे डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा 10 रुपए सबके हिस्से में। तो इसी तरीके से सफर जो पूरा है वो हर एक सेकंड के हिसाब से बांट दो, टाइम के हिसाब से। अब टाइम दिया गया होगा, जैसे वहां पे बंदे दिए गए 5 बंदे, उसी तरीके से यहाँ पे टाइम दिया होगा कि 1 घंटे में चलिए इतना डिस्टेंस, 5 घंटे में चलिए इतना डिस्टेंस। फिर तुम निकाल लोगे कि एक सेकंड पे कितना वो चली होगी। अरे नहीं समझे? जैसे हमने कहा कि 50 रुपए बांट दो पर बंदे पे, कहा कि 5 बंदे हैं। इसी तरीके से जब स्पीड कोई पूछेगा, कहेगा कि भैया इतना सफर चली है गाड़ी, ठीक है, और इतने घंटे तक चली है, 100 किलोमीटर 1 घंटे तक चली है। अब इसको बताओ कि कैसे चली रही है, कि कितने घंटे पर मिनट चल रही है। तो तुम बता दोगे कि 100 किलोमीटर पर घंटे चली है, तो 1 घंटा चली है। 1 घंटे में डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा कि 100 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। लेकिन स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है, हम उसको चेंज करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक। तो ये समझ में आया कि 50 रुपए हमने कहा कि 5 बंदे में बांट दो, तो 5 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से इसमें क्या है कि सफर हर एक सेकंड में बांट दो, तो इसमें टाइम दिया नहीं गया है। तो जब टाइम दिया गया तो टाइम रख देंगे, जितना सफर दिया गया सफर रख देंगे, स्पीड निकल आएगी। तो स्पीड क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अरे इतना समझ में आया? ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट क्या है? मिनट मीटर पर सेकंड, गधे, ठीक है। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस यानी लेंथ, यानी सफर क्या होगी? मीटर। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? टाइम की सेकंड। इतना समझ में आया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड, ठीक है। और पढ़ेंगे कितना कि मीटर पर सेकंड। 10 होगा तो 10 मीटर पर सेकंड, 20 होगा तो 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से ये समझ में आया? m/s, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आ गया? स्पीड की ऐसा यूनिट समझ में आई? गॉट इट। तो स्पीड क्लियर हुआ क्या होता है? स्पीड क्या है कि सफर जो हमने ट्रेवल किया है कि पर यूनिट सेकंड में कितना वो ट्रेवल की होगी, जितना टोटल टाइम दिया गया उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने कहा कि 50 रुपए को पर बंदे में बांट दो, तो हमने कहा यार बताओ तो बंदे कितने हैं, कहा 5 बंदे हैं। तो इसी तरीके से अब सफर दिया होगा कि इतना डिस्टेंस है भैया, इतना सफर तय करना है। अरे बताओ तो कितने घंटे में तय करना है, कहेंगे 5 घंटे में तय करना है। तो स्पीड निकाल दोगे कितनी स्पीड लगेगी, तभी जाना पड़ेगा, समझे? तो ये है, हमने इसको रिलेट करके बताया है। इतना समझ में आया? अरे नहीं आया? आ गया। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी में बस जैसे हमने स्पीड की बात करी है टोटल, उसमें से 2 चीजें ऐड कर दे रहे। समझ लो स्पीड वाला जो लेक्चर उसको रिकॉर्ड कर लो, 2 चीजें ऐड कर दो। क्या कि वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताती है, उसमें क्या है डायरेक्शन भी बताएगी कौन कहां चल रहा है। साथ ही साथ ये है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कितना बॉडी डिस्प्लेस हुई पर सेकंड में, ठीक, कितना बॉडी डिस्प्लेस हुई पर सेकंड में। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट। अरे यार डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग नहीं आती क्या तुम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कितना समझ में आया? ठीक है। चौक यार खत्म हो जाती, पता नहीं कितनी कंजूसी से चौक लाते हो। बार बार कहाँ टूट रही, थोड़ी सी तो टूटती है, और हमेशा से टूटती आई है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं, वेलोसिटी को मान लो हमने बोल दिया ये s, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। या फिर वेलोसिटी का देखो साइन क्या है, v है, ठीक है। वेलोसिटी ये क्यों बना दिया? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का देखो क्या साइन है इसमें, s,
है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t। तो हम ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी क्या है? इसमें क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अरे इतना आया। और साथ ही साथ क्या है इसमें? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट वही है, मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है तो बता ही दोगे। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। वही डिस्प्लेसमेंट होती है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन कोई अगर पूछे कि वेलोसिटी क्या होती है, ये देखो वी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी पूछे, आ जाओ। तो वेलोसिटी बेसिकली है क्या? यार राइटिंग वाइटिंग गंदी है, नॉलेज अच्छा है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये है कि डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो पर यूनिट टाइम में हर सेकंड के मुताबिक कितनी हो रही है। ठीक है, जैसे कि जो टाइम, वो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है कि हर एक सेकंड के हिसाब से कितना बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, वो टाइम होती है। 50 रुपए 5 लोगों में बांटो तो 5 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से वेलोसिटी का क्या है कि वेलोसिटी, इतनी बॉडी डिस्प्लेस हुई है 5 किलोमीटर, इतने टाइम में डिस्प्लेस हुई है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो वेलोसिटी निकल आएगी। अरे आया? तो वेलोसिटी और स्पीड क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? मारेंगे बहुत दोबारा अगर किसी ने बता नहीं पाया कोई। डेफिनेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ, डेफिनेशन और फॉर्मूले के साथ। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि इनसे आप क्या हो जाओ? फेमिलियर हो जाओ, वरना कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या देखा? स्पीड देख ली, और क्या देख लिया? वेलोसिटी देख ली। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं आपसे एवरेज वेलोसिटी की। किसकी? एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, एवीजी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। भैया एवरेज वेलोसिटी देखो, जैसे कि ये मोहम्मद शामी एक क्या है? बॉलर है। ठीक है, बॉलर है। 5 ओवर फेंके। एक ओवर में पहला ओवर फेंका, उसमें कितने रन दिए? 10 रन दिए। दूसरा ओवर फेंका, उसमें कितने रन दिए? 15 रन दिए। तीसरा ओवर फेंका, उसमें कितने रन दे देगा? हैं? 30 रन। बहुत भारी पिटाई हो गई। चौथा ओवर फेंका, कितने रन दिए? 5 रन दिए। और पांचवा ओवर फेंका, कितने रन दिए? 5 रन दिए। ठीक, तो भैया एक ओवर में 10 रन दिए, फिर 15 दिए, फिर 30, ऐसे करके उसने 5 ओवर में टोटल कितने रन दे दिए? कितने रन दे दिए? 55 रन दे दिए हैं। 65 हो रहा है। 65 रन दिए ना, तो 5 ओवर में कितने रन दे दिए उसने? 65। तो एवरेज कितना आया? हर एक ओवर में कितना रन दिया होगा एवरेज? कहा कि नहीं, इनका औसत ये जब बॉलर आता है कहते हैं मोहम्मद शामी विथ एवरेज ऑफ 4.9 पर आवर, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि 4 रन पर एवरेज इनका आए कि जब से बॉलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। ठीक, तो अब हमने देखा तो कितना आ रहा है? 65। हमने कहा कि ये टोटल रन इसने कितने दिए? 65 टोटल रन। और टोटल ओवर कितने हैं? 5। अरे 5 ओवर है, 5 ओवर में 65 रन दी है। क्या मतलब? टोटल रन अपॉन ओवर, टोटल ओवर। तो कितना आ गया आंसर? 13। यानी कि एक ओवर में ये गण भैया 13 रन दे रहे हैं, कम से कम 13 रन दे रहे हैं, तभी इनकी इतनी पिटाई हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अब कोई एक गाड़ी होगी हमारे पास, कोई बंदा होगा, कभी 40 की स्पीड से चल रहा है, कभी लड़की बैठा ली तो एकदम बूं बूं भगा रहा है। ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी
एवरेज, अब मुझे नहीं पता यार एवरेज को क्या बोलते हैं, बिकॉज मैं उस नहीं पता है मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी बस। अब औसत औसत जो भी तुम लोग को समझना हो समझो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि भैया जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब समझते हो, वो बंदे की जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ना, अभी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है, और प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम एवरेज वेलोसिटी को लिख रहे हैं वी ए वी जी, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, सब याद करने होंगे। वी ए जी यानी कि वेलोसिटी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू एफ, क्या मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। Don't forget, hustle like, comment,